बिना कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगती हो। माइंड योर लैंग्वेज अंकल। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिग शॉट की एक और हिट वेब सीरीज की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम दाखिला है। दाखिला वेब सीरीज में हमें गुरमीत कौर, तृप्ति बेहरा, माहिन माही, कमल कृष्णा पोडियाल एंड मान सिंह देखने को मिलते हैं, यानी कि ये लीड रोल प्ले करते हैं। इस वेब सीरीज में गुरमीत कौर का नाम टिया एंड तृप्ति बेहरा का नाम मानसी एंड माहिन माही का नाम रोशनी रखा गया है। कमल कृष्णा पोडियाल इसमें एचडीओ का रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टोरी शुरू होती है टिया से। एयर होस्टेस बनना चाहते हैं एंड पढ़ाई लिखाई में भी होशियार रहती है, टॉपर भी रहती है। वो जब घर आती है तो वो थोड़ी निराश रहती है, पर इसी बीच उसी इंस्टीट्यूट में उसकी साथ में पढ़ने वाली एक और लड़की अपनी माँ के साथ आती है। तो वो माँ के साथ आती है एंड बोलती है कि मुझे उस इंस्टीट्यूट में सीट मिल चुकी है। तब टिया की माँ बोलती है कि तुम्हारे तो नंबर भी काफ़ी कम थे, तो सीट कैसे मिल गई? तो उसका नाम नमांसी रहता है। तो तब निमिषा बोलती है कि किस्मत की बात है, डेस्टिनी है। और तब टिया बोलती है कि किस्मत नहीं, तुम पैसे वाले हो एंड तुमने सीट खरीद ली होगी। तो निमिषा की माँ बोलती है हाँ, हमने सीट खरीद ली, हमारे पास पैसे हैं तो हमने खरीद ली। तुम क्या करोगी? तुम उस इंस्टीट्यूट में झाड़ू पोंछा करोगी या फिर वो इंस्टीट्यूट के किचन में बर्तन धोगी? और ये सब बोलती है, मतलब उनकी बेइज्जती करते हैं टिया एंड मानसी की, दोनों की बेइज्जती कर देती हैं वो दोनों। एंड मानसी बोलने लगती है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं वहाँ पर जाऊँगी और ओडी के सामने गड़गड़ाऊँगी, हाथ पैर जोड़ूंगी, पर मैं अपनी बेटी को सीट दिलवाऊँगी, यानी कि एडमिशन करवा लूँगी। एंड इसके बाद हमें इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता है कि वो एक टकलो एंड एक ओनर, यानी कि एचओडी एंड उस इंस्टीट्यूट का जो ओनर रहता है, वो दोनों बैठे रहते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो बात कुछ ऐसी चल रही होती है कि वो ओनर जो रहता है तो वो बोलता है कि एचओडी से बोलता है कि बहुत समय हो गया एंड हमें कोई वर्जिन लड़की मिलना चाहिए, मतलब तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनी तो बताना। पर इसी बीच एक और वहाँ पर, मतलब इसे एक्ट्रेस का नाम तो नहीं पता कि क्या नाम है, पर वो वहाँ उसमें इसका रोल रहता है। तो वो आती है एंड वो कहते हैं कि मेरा बहुत समय से इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन नहीं हुआ है एंड मैंने स्टाफ, मतलब तुम्हारी उनसे बात की है बाहर। तो बोलता है यहाँ तरीके से काम करना पड़ता है, एचडीओ बोलता है। तो बोलते हैं कि हाँ, मुझे उनने सब बताया और मैं वही करने आया हूँ। और वहाँ पर उन दोनों का एक सीन चलता है, काफ़ी लंबा सीन चलता है। एंड सीन ख़त्म होने के बाद मानसी उस इंस्टीट्यूट में आ जाती है एंड एचडीओ के ऑफिस में जाती है एंड वहाँ हाथ पांव वगैरह जोड़ती है। पर इसी बीच वो थोड़ा झुकती है तो एचओडी को कुछ दिख जाता है, मतलब अच्छा खासा दिख जाता है, जिसके बाद वो मानसी की तरफ मोहित हो जाता है एंड बोल देता है तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो टकलू सो रहा होता है अपने घर पर एंड पर वो मानसी के सपनों में खोया हुआ रहता है एंड सपने में ही सब कुछ कर डालता है। एंड जब उसका सपना टूटता है तो वो सोचता है कि ये, मतलब मुझे उसकी चाहिए, मतलब इसको पाना है और इसके पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एंड दूसरे दिन वो मानसी को, टिया की माँ को, अपने ऑफिस बुलाता है एंड बोलता है कि तुम्हारी बेटी को सीट तो मिल जाएगी, पर तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। मतलब मैं 3 ऑप्शन देते, वो एचओडी टकला उस टिया की माँ को 3 ऑप्शन देता है। एक तो 20 लाख रुपए की डिमांड करता है, दूसरी बोलता है कि तुम अपने आप को मुझे सौंप दो, मतलब एक रात के लिए नहीं, यहीं पे ऑफिस में ही, मतलब मुझे सौंप दो या फिर ऐसे ही भटकते रहो। तो वैसे उसके पास पैसे वगैरह रहते नहीं है तो वो तो दे नहीं सकते हैं, तो उसके पास लास्ट ही ऑप्शन रहता है, तो वो उसके लिए हाँ बोल देते हैं। एंड एचओडी एंड टिया की माँ, मतलब मानसी का एक यहाँ हमें सीन देखने को मिलता है जो कि 15-20 मिनट के, मतलब 15 मिनट से ऊपर ही चलता है।
एंड वो सीन ख़त्म होने के बाद वो बोलता है कि अब तुम जाओ, तुम्हारी बेटी को सीट मिल जाए। और जब वो मानसी घर पर जाती है तो टिया पूछती है, क्योंकि वो जाती है तो काफ़ी सैड रहती है। एंड वो फिर टिया पूछती है कि क्या हुआ माँ, तो वो इसी बोलती है मैं यही सोच रही हूँ कि भाई मतलब बेटा तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें वो एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट में तुम्हें सीट मिल जाएगी। पर वो माँ को ऐसा निराश वगैरह देखकर वो सोचती कि मैं माँ को इतना दुखी नहीं देख सकती हूँ। एंड फिर वो भी वहीं एचडीओ के पास जाती है ऑफिस में। एंड बोलती है कि मुझे ये सीट बहुत ज़रूरी है, एंड मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला, कैसे पढ़ाई की, बहुत पैसे खर्च किए हैं। सर आप जो बोलो मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ भी काम कर लूँगी, पर मुझे ये सीट मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। एंड मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो टकलू एचओडी बोलता है कि तुम कुछ भी करने को तैयार हो, तो बोलते हाँ मैं कुछ भी करने को तैयार। तो फिर वो बोलता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो बोलती नहीं है। एंड वो बोलता है तुम वर्जिन हो ना अभी तक, तो बोलती हाँ सर मैं वर्जिन हूँ। तो इसके बाद वो एचओडी उस इंस्टीट्यूट के ओनर के पास भेजता है, जो कि बुढ़ा ही रहता है, उस मतलब टिया को उसके पास भेज देता है। एंड टिया जब वहाँ जाती है तो वो बोलती है अरे बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, तुम सही जगह पे आई हो, एंड तुम्हारी सीट पक्की है और मैं तुम्हारे कल ही कर दूंगा, तुम्हारी सीट पक्की हो जाएगी, बस तुम मुझे खुश कर दो। एंड इसके बाद वो थोड़ा नर्वस वगैरह रहती है, पर उन दोनों के बीच में सीन चालू हो जाता है। सीन अच्छा खासा चलता है, मतलब यही आ जाता है देखकर। इसके बाद उसको सीट मिल जाती है, बाद उसको सीट मतलब दे देते हैं। पर वो जो ओनर रहता है वो उस टकले को फ़ोन करता है एचओडी को, एंड बोलता है कि तुमने यार क्या मतलब गजब का माल भेजा है, बिल्कुल मज़ा आ गया, वर्जिन ही थे, मतलब ऐसा वैसा मतलब बोलता है। और ये सब सुन के उसका भी मूड फिसल जाता है। एंड वो बोलता है कि बोलता नहीं, फ़ोन रखने के बाद सोचने लगता है कि अगर इतना वो बोल रहा है तो मुझे भी एक बार मज़े लेना चाहिए। एंड वो इंस्टीट्यूट में अंदर पहुंच जाती है, इसको स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ मिल जाता है। एंड वहाँ पर जब जाती है तो उसको वही नुमानसी मिलती है, तो वो बोलती है ये यहाँ कैसे आ गई, मतलब इसको तो यहाँ किसने आने दिया और इसको सीट कैसे मिली होगी, ये सब बोलते हैं। एंड बोलती है कि यहाँ पर इन जैसे लोगों का ये जगह नहीं है। तो फिर टिया बोलती है निमिषा से, निमिषा से बोलती है कि मेरी यही जगह है और मैं टॉपर हूँ तो मैं आगे ही बैठूँगी। पर इसी बीच वहाँ पर जो प्यूनर रहता है, जो वो बुलाने आ जाता है कि टिया तुमको एचओडी सर अपने ऑफिस में मतलब केबिन में बुला रहे हैं। तो जब टिया केबिन में जाते हैं तो वो बोलता है कि अपने सीट तो मिल गई है एंड स्कॉलरशिप भी मिल गई, पर तुम्हारे लिए और भी खर्चे होंगे, वो कैसे उठाओगे, क्या करोगे, ये वो मतलब उसको। तो बोलते हैं कि जो मतलब वहाँ ओनर के साथ किया था वो ही मेरे साथ भी एक बार करना, उसके बाद तुम निश्चिंत हो जाओगी, तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं जाएगी एंड तुम्हें कोई काम यहाँ पे कोई परेशान भी नहीं करेगा। और इस तरीके से बात करता है तो टिया मान जाते हैं। एंड पर वो पहले तो बोलते हैं कि तुम सर के क्या बोल रहे, तुमने वहाँ भेजा था, मैं वहाँ चली गई थी, अब तुम भी, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, ये वो दुनिया भर। पर उसको इससे कोई लेना देना नहीं रहता वो टकलू को, वो तो बोलता बस मुझे तो चाहिए ही है कैसे तैसे। पर वो मान जाती है और यहाँ पर सीन चालू हो जाता है। और यहाँ पर जो सीन चलता है वो गजब का सीन चलता है। पर सीन के एंड होते होते टिया की माँ एचओडी के ऑफिस पहुंच जाती है। बाहर गार्ड वाला उसे रोकने की कोशिश करता है कि मतलब उसकी माँ आती है अपनी बेटी को देखने के लिए, पर वो गार्ड वाले से पूछती है तो वो गार्ड वाला बताता है कि टिया तो एचओडी के केबिन में है। एंड तो वो केबिन में जाने लगती है, वो रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं और अंदर सीधे पहुंच जाती है। कार्यक्रम चल ही रहा होता है और देख लेती है तो वो उसको वो एचओडी को बहुत गुस्सा भी करती है, मतलब
एंड उसको बोलती है कि तुमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, पहले मेरा फ़ायदा उठाया, अब मेरी बेटी का फ़ायदा उठा रहे हो। तुम्हारे लिए मेरी बद्दुआ है कि तुम्हारे साथ जब ऐसा होगा तब तुम्हें पता चले। अब यहाँ पर डोनेशन वगैरह बहुत हो जाता है एंड इसके वो सीट वगैरह मतलब टिया का भी सेटलमेंट हो जाता है। और इस खुशी में एचओडी जो रहता है वो टकला वो इंस्टीट्यूट के ओनर को एक पार्टी देना चाहता है। तो वो बोलता है कि पार्टी तो बोलता है मेरे ही घर पे रखी हुई है, तो रात को आ जाना, तो शाम को मतलब तो शाम को आ जाना। इसी जब वो शाम अब वो एचओडी जब अपने घर जाता है तो उसकी बेटी मतलब दूसरे विदेश में रहती है, जो कि उसकी बेटी रोशनी आ जाते हैं एंड आ जाती है। दोनों बाप बेटे कुछ बातें आते करते हैं, पार्टी की तैयारी करते हैं। वो फिर जब शाम को पार्टी की तैयारी रहती है तो रोशनी जो कपड़े पहने रहती है, ये देखकर उसको डाउट होता है कि तुम्हें पता नहीं मतलब ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये वो बोलता है। पर वो नहीं मानती, बोलती है कपड़ों में क्या दिक्कत है। ये इंस्टीट्यूट का जो ओनर रहता है वो पहुंच जाता है। अब वो जाता है तो देखता है तो उस एचओडी को टकले की बेटी इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत रहती है कि वो देखते ही मतलब घायल हो जाता है। एंड वो जब जूस देती है तो वो जूस उसके ऊपर डाल देता है। तो वॉशरूम में साफ मतलब रोशनी वॉशरूम में साफ करने के लिए जाती है। इसी बीच वो ओनर जो रहता है वो एचओडी से मतलब बोलता है कि वो टकलू से कि मुझे तुम्हारी बेटी के साथ एक रात गुजारना। पहले तो वो गुस्सा होता है, तो वो फिर बोलता है ओनर कि अगर तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, अपने इंस्टीट्यूट से तुम्हें निकाल दूंगा एंड तुम रोड पर आ जाओगे, मतलब ये सब मतलब तुम्हें बर्बाद ही कर दूंगा। एंड अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा एंड तुम्हारा प्रमोशन के अलावा और भी बहुत कुछ मतलब बंगला गाड़ी वगैरह ऐसे कुछ मतलब दे दूँगा। और अगर तो फिर बोलता है कि मैं एक बार अपनी बेटी से बात कर लूँ, तो बोलता नहीं तुम रहने दो मैं। और तो फिर जब रोशनी वॉशरूम में साफ कर रही होती है, जो कि वो जूस गिर जाता है, उसी अंदर मतलब ओनर जो रहता है वो बुढ़ा रहता है, वो अंदर पहुंच जाता है। और बुढ़ा अंदर पहुंच जाता है एंड वो बोलती है तुम इधर क्या कर रहे हो। एंड तो बोलता है कि मुझे तुम्हारी जवानी चखनी है। एंड वो चिल्लाती है तो पापा को, पर पापा की कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो बोलता है कि मतलब कोई बुढ़ा बोलता है, वो आवाज़ लगाता है और बोलता है कि इसको बोल दे कि मतलब सपोर्ट करना है, तुमने ही मुझे पहुंचाया है। तो वो बोलती है कि पापा क्या ये सही है। तो पापा बोलते हैं हाँ बेटी सही है, वो जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ एंड वो जो करना चाहते हैं कर लें। एंड ये बाहर बैठा रहता है एंड वो इंस्टीट्यूट का ओनर बुढ़ा उसकी बेटी रोशनी के साथ, रोशनी का रोल जो कि माही प्ले करती है, तो उसके साथ बाथरूम में ही अच्छा खासा सीन चलता है। मतलब नई माल भी नया रहता है तो वहाँ पर अच्छा सीन चलता है और ये बाहर बैठ कर रोता रहता है एंड बाद में पछता रहा होता है कि मानसी ने सही बोला था। जिस तरीके मतलब गलत ये नहीं इसने फ़ायदा उठाया, इस तरह कोई इसका भी उठा। ओनर जो रहता है वो अच्छे मज़े लेता है एंड उसको मज़ा आ जाता है एंड खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। एंड इस वेब सीरीज़ का यहीं पर एंडिंग सीन हो जाता है। इस वेब सीरीज़ को आप बिगशॉट ऐप पर देख सकते हैं, वहाँ पर फुल अवेलेबल है। और इन सीरीज़ का नाम दाखिला है। इसमें ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, बाकी देख के मज़ा आ जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।